बस मानक। बस मानकों के विभिन्न प्रकार ये सब हैं: ISA, MCA, EISA, न्यू बस, VL बस, PCI, DIB, SECC, AGP, DRD RAM। ISA इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर IBM PCs और PC क्लोन्स के लिए एक बस सिस्टम है। MCA माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर एक 32 बिट बस है। यह 1987 में IBM ने PS2 कंप्यूटर के साथ प्रचलित की थी, जो कि इंटेल प्रोसेसर में प्रयुक्त होता था। EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एक 32 बिट बस है जो 8.3 मेगाहर्ट्ज की गति से चलती है और इसका निर्माण क्लोन इंडस्ट्री द्वारा MCA बस के जवाब में किया गया था। न्यू बस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा निर्मित एक 32 बिट बस है जिसका उपयोग मैकिन्टोश 2 और अन्य 680x0 आधारित मैकिन्टोशेस में होता है। यह प्लग और प्ले को सपोर्ट करता है। VL बस यह बस इंटेल प्रोसेसर के लिए बनाई गई है। VL बस को मैनुअल या हस्तचालित रूप से सेट किए हुए जंपर स्विचेस की आवश्यकता होती है। PCI यह स्वचालित रूप से एरर के लिए डाटा हस्तांतरण को चेक करता है, जो इंटेल द्वारा 32 बिट संस्करण रूप में बनाया गया था। यह एक बर्स्ट मोड का उपयोग करता है जो एक एड्रेस पर डाटा के कई सेट भेजकर बस की क्षमता को बढ़ाता है। DIB इसे इंटेल द्वारा बनाया गया है जो सामने वाले L2 कैशे की क्षमता को बढ़ाता है। SECC उच्च गति बैक साइड L2 कैशे के लिए बनाया गया था। AGP यह वीडियो डाटा को अन्य PC इनपुट या आउटपुट बसेस में स्थित डाटा से अलग करके PC के प्रदर्शन को बढ़ाता है। DRDRAM ये मेमोरी बसेस हैं जो प्रोसेसर और मेमोरी कनेक्शन के बीच की गति को बढ़ाती हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA कंप्यूटर केवल मशीन की भाषा स्वीकार करता है, जो कि कंप्यूटर के लिए आसानी से पढ़ी जा सकने वाली भाषा है। ISA को कंप्यूटेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है? ISA कंप्यूटिंग प्रणाली की एक काल्पनिक छवि है जो मशीन की भाषा या असेंबली भाषा प्रोग्रामर द्वारा देखी जाती है। यह IBM PC कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए एक कंप्यूटर बस स्टैंडर्ड है जो IBM पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उसके इंटेल 8088 माइक्रोप्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। 8 बिट्स की एक्सटर्नल बस को IBM पर्सनल कंप्यूटर या इंटेल प्रोसेसर के लिए बढ़ाकर 16 बिट्स किया गया है। ARM डेस्कटॉप के उपयोग के लिए इसको बाद की बसेस जैसे IBM माइक्रो चैनल्स, VESA लोकल बस, कन्वेंशनल PCI और PCI एक्सप्रेस से बढ़ाया गया है। ISA AT बस स्ट्रक्चर का एक डेरिवेटिव है जो अब भी PC 104 बस और अंदरूनी तौर पर इनपुट या आउटपुट चिप्स में प्रयुक्त होता है। ISA को IBM की एक टीम ने 1981 में PC परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया। PC बस एक 32 बिट ISA बस है जो इंटेल 8086 और इंटेल 8088 सिस्टम्स द्वारा 1980 के दशक में प्रयोग में लाई जाती थी। ISA का प्रयोग आजकल खास इंडस्ट्रियल उद्देश्य के लिए होता है। यह ATA इंटरफेस के विकास के लिए बेसिक या मूल आवश्यकता है जिसका प्रयोग हाल ही में सीरियल ATA यानी SATA हार्ड डिस्क्स में हुआ है। एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर EISA IBM PC कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए एक बस स्टैंडर्ड है। इसे सितंबर 1988 में PC क्लोन के व्यापारियों के गुट ने घोषित किया था। यह अपने प्रोप्राइटरी माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर का प्रयोग अपने PC2 सीरीज में करता है। यह पुराने XT और ISA बोर्ड्स को स्वीकार कर सकता है जिसमें EISA के लाइंस और स्लॉट्स ISA के सुपरसेट होते हैं।
कई मशीनों द्वारा इसे सपोर्ट करने के कारण यह उत्पादकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। EISA इम्प्लीमेंट करना अधिक महंगा पड़ता है, इसलिए यह कभी भी डेस्कटॉप पीसी में अधिक प्रचलित नहीं हुआ। EISA कार्ड्स को नेटवर्क कार्ड्स के रूप में उत्पादित किया जाता है, जो कुछ नॉन IBM कंपैटिबल मशीनों पर भी उपलब्ध होते हैं। इसके उदाहरण हैं अल्फा सर्वर, HP 9000D, SGI Indigo 2 और MIPS मैग्नम। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में बस की गति की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए EISA के बदले प्रयोग में लाने के लिए VESA लोकल बस या VLB और बाद में PCI का आविष्कार किया गया। इसे बाद में 32 बिट प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए और एक्सटेंड किया गया। VESA लोकल बस, VL बस। VESA लोकल बस का प्रयोग मुख्यतः पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है। VESA का पूरा नाम वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन है। यह एक लोकल बस है जो ISA बस के साथ काम करती है। यह मेमोरी मैप्ड इनपुट या आउटपुट और DMA के लिए एक तेज गति कंड्यूट की तरह भी काम करती है, जबकि ISA बस इंटरप्ट और पोर्ट मैप्ड इनपुट या आउटपुट को संभालती है। VESA संघ 1992 में IBM सिस्टम में अधिक तेजी से ग्राफिक एक्सेस करने के लिए बना था। इसका ग्राफिक्स कार्ड प्रदर्शन अधिक अच्छा है और VLB मानक से उपकरणों को भी फायदा होता है। VESA लोकल बस को ISA बसेस के आंतरिक समाधान के रूप में डिजाइन किया गया था, जिनकी बैंडविड्थ सीमित मानकों की होती थी। यह इंटेल 80486 CPUs मेमोरी बस डिजाइन पर पूरी तरह आश्रित था। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI। पारंपरिक PCI को छोटे रूप में सिर्फ PCI कहा जाता है, जो एक लोकल कंप्यूटर बस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में हार्डवेयर उपकरण जोड़ने के लिए होता है। PCI लोकल बस का एक भाग होता है। PCI बस प्रोसेसर बस में पाए जाने वाले फंक्शंस को सपोर्ट करता है, लेकिन एक मानक फॉर्मेट में यह किसी खास प्रोसेसर की नेटिव बस पर आधारित नहीं होता। जोड़े हुए उपकरण या तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs का रूप ले सकते हैं, जो कि मदरबोर्ड पर ही फिट होते हैं, या फिर एक्सपेंशन कार्ड पर, जो कि एक स्लॉट में फिट होते हैं। इसको सबसे पहले IBM PC कंपैटिबल में लागू किया गया था, जहां इसने कई धीमे ISA स्लॉट्स और एक तेज VESA लोकल बस स्लॉट को बदलकर एक बस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में बदल दिया। इसे बाद में अन्य प्रकार के कंप्यूटर के लिए भी अपनाया गया। PCs में प्रयुक्त होने वाले PCI कार्ड्स में नेटवर्क कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, TV ट्यूनर कार्ड्स और डिस्क कंट्रोलर्स होते हैं। कंज्यूमर डेस्कटॉप कंप्यूटर के पारंपरिक PCI के पहले संस्करण में 32 बिट बस होती थी, जो 33 मेगाहर्ट्ज बस क्लॉक और 5 वोल्ट सिग्नल का प्रयोग करती थी। PCI 1.0 मानक को 64 बिट वेरिएंट के लिए प्रदान किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी PCMCIA। PCMCIA का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। PCMCIA की स्पेसिफिकेशन को ATA के सुपरसेट के रूप में देखा जा सकता है। PCMCIA हार्ड डिस्क इंटरफेस के मानक में PCMCIA फ्लैश ड्राइव्स है, जो ATA मोड में पोर्ट और ड्राइव के आपसी कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है। एक असली एक्सटेंशन होने की वजह से अधिकतर PCMCIA फ्लैश उपकरण एक साधारण ATA मोड की भी अनुमति देते हैं, जो कि एक अकेली पिन को नीचे खींचने से शुरू होता है, जिससे वह PCMCIA हार्डवेयर और फिल्मवेयर जरूरी नहीं रहता, क्योंकि एक ATA ड्राइव को एक ATA पोर्ट से जोड़ा हुआ है। ATA अडेप्टर सरल और सस्ता है, लेकिन यह सभी मानक PCMCIA फ्लैश ड्राइव्स के साथ काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे ऐसे अडेप्टर्स को व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। PCMCIA पोर्ट्स या PCMCIA इंटरफेसेस ATA के मुकाबले बहुत अधिक जटिल होते हैं। स्लॉट्स 3 नाप और प्रकार के होते हैं।
इन सभी तीनों का समान आयताकार नाप होता है, लेकिन उनकी चौड़ाई अलग होती है। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट यानी AGP। एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट या AGP एक तेज गति वाला पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जो एक वीडियो कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाने का काम करता है, जिससे मुख्यतः 3D ग्राफिक्स की गति बढ़ाने में मदद मिलती है। असल में इसे PCI प्रकार के कनेक्शंस के अग्रज के रूप में डिजाइन किया गया था। AGP का फायदा यह है कि यह स्लॉट और प्रोसेसर के बीच एक समर्पित यानी डेडिकेटेड पाथवे प्रदान करता है, बजाय PCI बस की साझेदारी के। PCI ग्राफिक्स कार्ड को टेक्सचर को लोड करने के अलावा उसे सिस्टम के रैम से कॉपी कर कार्ड्स की वीडियो मेमोरी में भी डालना होता है। जहां एक AGP कार्ड टेक्सचर को सीधे सिस्टम रैम से ग्राफिक्स एड्रेस रिमैपिंग टेबल द्वारा पढ़ सकता है, जो टेक्सचर के भंडारण के लिए मुख्य मेमोरी को असाइन करती है। इससे ग्राफिक कार्ड सीधा उन्हें एक्सेस कर सकता है। AGP का केवल 3.5 संस्करण ही इकलौता संस्करण है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सार्वजनिक रूप से उल्लेखित है। अधिक रजिस्टर्स जो AGP 3.0 के अतिरिक्त मार्क किए गए हैं, वे हैं PCISTS, CAP-DTR, NCA-PID, AGP-STAT, AGP-CMD, NISTAT और NICMD। इनके औपचारिक एक्सटेंशंस हैं AGP Pro और 64 बिट AGP। इनके अनौपचारिक वेरिएशन हैं अल्ट्रा AGP, AGP Express, AGI, AGX, XGP और AGR।